याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, बाणों की सैया पर लेटे हैं, बाणों की सैया पर, ये बाणों की सैया पर ये भी एक सांप लगा था भीष्म पितामह। भीष्म पितामह शिकार खेलने के लिए गए। जो दुमई होती है, दुमई जो सांप जैसी होती है, दोनों तरफ मुंह होता है, ये दुमई को भीष्म पितामह ने बाण के नोक से उठाया और फेंक दिया था। और यही दुमई कांटे के पेड़ पर, बेरिया के पेड़ मान लो, किसी कांटे पेड़ पर ये पड़ गई। उसी दिन का ये श्राप लगा हुआ है। बटक बटक करके वो मरी, तड़प तड़प करके मरी। तो इसी प्रकार भीष्म पितामह का बाणों की शैया पर लेटे, शरीर में बाणों की ऐसी नोकीले, ऐसी जगह नहीं है जो 4 अंगुल की जगह हो जब बाण नहीं लगा हो। आज भीष्म पितामह रो रहे हैं। भीष्म पितामह रो करके बोले, क्या मैं सब कुछ जानते हुए भी ये महाभारत हो गया। कौरव भी हमारे नाती हैं, पांडव भी हमारे नाती हैं। कौरवों को भी अपने गोदी में खिलाया, कौरवों को भी अपने गोदी में खिलाया। पर आज पता नहीं, मत में पता नहीं क्या हो गया, जो कि हमने धर्म का साथ नहीं दिया, अधर्म का साथ दिया। भीष्म पितामह रोते जा रहे हैं और बोले, अरे भीष्म सरसैया में परे ऐलाने और पितामह सोच करे रे वाली। मैंने पक्षपात करी दैया बुद्धि कितने धनदारी की भैया पक्षपात करी दैया बुद्धि कितने धनदारी। कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर लेटे हैं, गर्दन नीचे को हो गई, रोते जाते हैं, कहते जाते हैं, अरे पांडवा का सोच करोगे, अरे भैया, अरे पांडवा का सोच करोगे, जो धर्मराज सरवार जाए जवाब देंगे, ये भैया धर्मराज सरवार जाए जवाब देंगे। पितामह रोते जा रहे हैं। भीष्म पितामह के मन में एक बात आ गई, अरे बुलाए दे मेरे पारस को, अरे बुलाए दे मेरे पारस को, कन्हैया दे लगाई दिखाए दे मोए महाभारत को। ये भैया सतिया लगा देता तो मैं महाभारत देख लेते, मैं महाभारत अंत तक तो देख लेते। रोते जा रहे, पता नहीं मैंने कैसी कभी छाती की जो कि न कौरवों को देखा न पांडवों को देखा, और महाभारत का हो गया, मैंने कौरवों का साथ दिया,
रोते जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं? अरे आज मेरो पांच लला हो, अरे सुनाई दे मेरे भारत को, मोए कहानी लगी रही प्यास सिवाय होए गंगा जल दे तो, मोए कहानी लगी रही। समझाने लगे तो भीष्म पितामह ने शिकंडी बीकानाई पकड़ी, जवाब दिया भैया अरे शिकंडी मोए मत समझावे, अरे शिकंडी मोए मत समझावे, जय जय कितनो मेरा भगत सोते अपने नदिया अपनी इच्छा मृत्यु के बाद प्राणों को त्याग दिया। भीष्म पितामह महाभारत हुआ 18 दिन में 18-24 सेना समाप्त हो गई। सबसे ज्यादा हानि हुई तो यादवों की हानि हुई उस मैदान, कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों के पहाड़ थे, खून की तो नदियां बह गई थी उस समय। केवल पांडवों की और कौरवों की लड़ाई नहीं थी, केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। एक समय दुर्योधन से और अर्जुन से जवाब दिया, एक तरफ हम हैं, एक तरफ हम हैं और एक तरफ सेना है, तो किसको चुनना चाहते हो? कौरवों ने सेना चुनी। अर्जुन ने कहा प्रभु केवल आप ही मेरी तरफ खड़े हो जाओ, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए, केवल आप मेरी तरफ खड़े हो जाओ, मुझे किसी का भय नहीं है। जैसे कोई खत्म होता है तो पिंडदान करते हैं। पांचों पांडवों को लेकर के मैया कुंती पिंडदान करने के लिए जब आई, पिंडदान करने के लिए मैया चली तो बड़े पुत्र धर्म से कहा, धर्मराज बेटा एक पिंडदान आप कर्ण के लिए कर दो। धर्म बोले मां भैया मेरा घर का नहीं है, खानदान का नहीं है, परिवार का नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, मैं कर्ण के लिए पिंडदान में क्यों करूं? मैं कर्ण के लिए नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं करेगा? ये पता है ये कौन है? तब मैया कुंती ने समझाया, बेटा ये जो कर्ण है ये कर्ण सबसे बड़ा मेरा पुत्र है। तेरा पुत्र है तो मतलब मेरा भाई है? जवाब दिया हाँ तेरा सबसे बड़ा भाई है। मां हकीकत में मेरा भाई है? जवाब दिया हाँ। बेटा इसे हमने कुआरे पर जन्म दिया, अब तक तो मैं नहीं बताया, इसमें कारण था, इसे हमने कुआरे पर जन्म दिया तो लोक लज्जा के कारण इसे हमने गंगा मैया में कहा था।
इसलिए न हमने तुझे बताया, मैं मिलने जाती थी और चुपके चुपके अपने पुत्र से मिल आती थी। उसको भी नहीं पता था मेरी माँ कुंती है, उसको भी बाद में मालूम पड़ा कि मेरी माँ कुंती है। जो धर्मराज ने इतने शब्द सुने और रो करके बोले, मैया तूने गजब कर दिया, तूने गजब कर दिया, तूने मेरे साथ में छल कर दिया। तो धर्मराज मैया कुंती से रो रो करके बोले, मां अरे है धिक्कार तेरे जीवन को मैया, अरे है धिक्कार तेरे जीवन को, तूने तीनों वेद छुपाई और धोखा देंगे दया मात तूने करण वीर मनवाई। भैया तू पहले बता देती तो मेरा करण मेरा भाई मरता नहीं। बता कितना बलशाली भाई था। कर्ण के आने भैया अर्जुन भी कुछ नहीं थे। वो कर्ण जिसका भाई खत्म हो जाता, एक पूजा कट जाती, हमारा भाई कर्ण मरा, भैया तूने मुझे बता दिया, मेरी दोनों भुजा कट गई। कहते हैं भैया मारे भाई में डाले और पैरी मारे जहां में डाले। भाई भाई होता है मां, तूने कितना बड़ा भेद भैया अब तक छुपाए नहीं तो छुपाए क्यों रही। धर्मराज मैया कुंती से रो करके बोले, मैया अरे जो हम जनते करण प्राते, जो हम जनते करण प्राते, तो हम लड़के नाय लड़ाई और धोखे के छुए चरण चरण होए लगाई। मैया कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर मैं जान लेते मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, तो मैं अपने भैया के दो हाथों से पैर छू लेता, तो मुझे भैया मुझे माफ कर देता। मेरा भैया आज मरता नहीं, आज मेरे कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होता। मैया तूने मेरे भैया को खा लिया। मैया कुंती रो करके बोली, लाला जो रोआ वो तो रो गया, और रोने से पछताने से कुछ नहीं हल होगा। मैया कुंती रो करके बोली, लाला करुणा करी करी मैया रोती, करुणा करी करी कुंती रोती, और वेदन कोई बतलाती, बोले बोले बोल लगा मेरी हसी जाती है जाती, अर्जुन आ गए, आगे बढ़े अर्जुन। मैया कुंती से बोले, मां कर्ण हमारा भाई था। जवाब दिया, भाई था। कोई बात नहीं, मारो। मैं कर्ण भैया की लहस को इस जगह लगाऊंगा जहां लहस जली है। अब तक भगवान आ गए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम दृढ़ कर लेते हो न सोच तो लिया करो, कह क्या रहा हूं।
पहले चारों दिशाओं में घूमे, आप कोई जगह है या नहीं है? तो अर्जुन गए चारों दिशाओं में घूमे, कोई जगह शेष नहीं थी जहां अपने भाई के लहस को लगाना। दो हाथ जोड़े भगवान के लिए, प्रभु अब तो बंसी वाले तेरे हाथ में मिलने आए। भगवान कन्हैया आगे बढ़े। भगवान कन्हैया ने क्या किया? सम्मान करो तो मुरलीधर, अरे सम्मान करो तो मुरलीधर, धर्म को लोने भारी, और तेरी अकेली करे श्याम ने नाच लो भाई, तेरी अकेली। आगे बढ़े, टेढ़ी हथेली के ऊपर करण की लेंस को धारण कर लिया। करण की लेंस को टेढ़ी हथेली पर धारण किया तो भगवान संस्कार करने लगे। पांच घड़ी तकील में करण की, पांच घड़ी तकील में करण की, उसी दिन मैया कुंती को धर्मराज ने श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, मैं तुझे ही नहीं, मैं नारी जाति को ही श्राप दे रहा हूँ। आज से स्त्रियों के पेट में कोई बात रुक नहीं सकती। धर्मराज का श्राप आज भी देने लगा हुआ है, आज भी देते। क्यों दिया? ये दिया श्राप इसलिए, अगर मैया तू भेद बता देती तो मेरा खून मरता नहीं। भगवान की ऐसी कृपा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक समय की बात, पातालपुरी का राजा था बासुक। एक बार राजा बासुक से मिलने के लिए अर्जुन पहुंचे पातालपुरी। बासुक ने आता हुआ देखा अर्जुन को तो चासरे पर बैठा लिया। आओ अर्जुन बैठो, बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ। बिल्कुल महाराज। अर्जुन ने जैसे ही सभा में कदम रखा तो जैसी शोभा देखी, ऐसी शोभा मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। कैसी शोभा थी बता दे। विचार कर रहे हैं अर्जुन, अरे शोभा तो सवाई है, शोभा तो सवाई है, शोभा कहीं हो जाए। मैंने आज तक नहीं देखी। कैसी थी वो शोभा? शोभा कहीं न जाए नाचने परी खिलौना, शोभा कहीं न जाए नाचने परी खिलौना। एक से कमरू के सटे
के सोना रे जा बैठे कांधारी बैठे पास भूत सला में चितवन सबसे प्यारी राजा पासु की सभा में पहुंचे हैं। शोभा को जैसे ही देखा है, मैंने आज तक ऐसी शोभा नहीं कहीं देखी थी। ऐसी शोभा मैं पहली बार देखा। बासुक में आता हुआ देखा, बैठा लिया, जवाब दिया अर्जुन आप मेरी सभा में आ ही गए हो तो मेरे मन में एक विचार चल रहा है। विचार एक मतलब सवाल आ रहा है। ऐसा सवाल कि मतलब जो मैंने ये सुना है कि तुम्हारे पुत्र की बहू की गर्भ है उत्तरा की। जवाब दिया बिल्कुल तुमने सुना, उत्तरा की गर्भ है। शांति न रखे, क्या रखना। बासुक ने जवाब दिया तुम्हारे पुत्र की बहू की गर्भ है, हमारी पत्नी की गर्भ है। क्यों ना आज गर्भ की बाजी खेल जाए। जवाब दिया गर्भ की बाजी मतलब कि आज सभा में जो खेल होगा दांव गर्भ लगाया जाएगा। अगर जीतने वाले के यहाँ लड़का पैदा हुआ, हारने वाले के यहाँ लड़की पैदा हुई तो शादी करनी पड़ेगी। शादी जो इतने शब्द सुने अर्जुन ने कहा बिल्कुल महाराज इस बात को मैं सहमति देती, पर अगर दोनों के अगर लड़की पैदा हो गई तो फिर किधर जाएगा। जवाब दिया बहुत तेज हो अर्जुन, बहुत दिमाग से तेज हो। अच्छा सोच लिया तुमने। अगर दोनों के अंदर लड़की पैदा हो गई तो जीतने वाले की लड़की ससुराल जब जाएगी तो हारने वाले की लड़की उसके साथ में दासी के रूप में जाएगी। मंजूर है? जवाब दिया मुझे मंजूर है। पासे मंगाए गए और जब पासे जब लेकर के आए तो राजा बासुक को दिए। राजा बासुक ने दोनों हाथ में पासे लिए और जैसे ही प्रस्थान किया जब घोटे पड़े गए में से केवल 3 पासे बासुक किया गया। अब तेही पासे उठा करके अर्जुन को दे दिए। जवाब दिया चलो। अर्जुन के हाथ में जैसे ही पासे आए जैसे ही प्रस्थान किया पासे पासे उठाए चलाए की बात
पासे में से केवल 3 पासे आए। अर्जुन ने जैसे ही बाजी डाली तो 12 पासे में से 12 पासे आ गए। अब राजा जो पासुत रहे उदास हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि हम जीत जाएंगे, हमारे घर में पुत्र का जन्म होगा, तो हस्तिनापुर की लड़की हमारे पातालपुरी में आएगी तो मेरी शान ऊपर हो जाएगी। मैं तो कुछ और सोचे थे, पर लेकिन खेल बदल गया। खैर कोई बात नहीं। कुछ क्षण बैठे, अर्जुन बैठने के बाद मैं हस्तिनापुर के लिए निकल गए, और हस्तिनापुर में निकलने के बाद राजा बासुक ने कचहरी को बंद किया, और कचहरी को बंद करने के बाद नागदी के पास में पहुंचे, अपनी पत्नी के पास। आता हुआ देखा, उच्च आसन पर बैठा लिया, कलाई पकड़ ली, पिया। चेहरा उदास कैसे है? क्या हमसे कोई भूल बन गई, या किस सभा से कोई भूल बन गई, या किसी ने कह दिया? हाथ पकड़े है नागनी, अपने हृदय सम्राट से बोली, पिया कि काए मनहीन के दैया, काए मनहीन के दैया, नागदी ने जवाब दिया, पिया हमसे कोई भूल बन गई, या सभा से किसी ने कुछ कह दिया हो, क्यों उदास हो? इस उदासी का कारण ये दासी जान सकती है? जवाब दिया, मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो रानी, आज सभा में अर्जुन का आगमन हो गया, तो अर्जुन जैसे ही आए तो अर्जुन ने कुछ कह दिया? जवाब दिया, सुनो, कुछ नहीं कहा। मुझे पता है तुम्हारे गर्भ है, तुम्हारे गर्भ है, जवाब दिया है। उधर उत्तरा के गर्भ है हस्तिनापुरी में, हमने तुम्हारे उधर उत्तरा की गर्भ की बाजी हमने लगा दी। हमने कुछ सोचा था कि हम जीत जाएंगे, हमारे यहाँ लड़का पैदा होगा, तो हस्तिनापुर की शान हमारे पातालपुरी में आ जाएगी, शान डबल हो जाएगी, हमारी शान ऊपर हो जाएगी। मैंने सोचा कुछ था, कुछ हो गया। अब क्या करें? अगर तुम्हारे गर्भ से अगर बेटी का जन्म हो गया तो मुझे हस्तिनापुर में शादी करनी पड़ेगी, तो हमारी तो जब से न कट जाएगा। अब जो रानी जो है
नागिनी ने सोचा समझा, जवाब दिया चिंता मत करो सुनो। अरे सुन सैया के पेनरे के नागिनी तब बोली, ये तो उधड़ की बात है ना, हम जाने न तुम जानो, केवल दाता जाने। ना हम जाने न तुम जानो, इसमें बालक है या बच्ची है, केवल ऊपर वाला ही जाने। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मेरे गर्भ से अगर बेटे का जन्म हुआ, महल में खुशियां मनाओगी, तुम्हारी कचहरी तक मैं सूचना भिजवा दूंगा। मेरे गर्भ से अगर बेटी का जन्म हुआ, मैं बड़ा घोंट के मार दूंगी, मैं खुद भी अपनी जान दे दूंगी, पर आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बोली गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सूत जी समझाने लगे हैं स्वका दिव्य धीरे समझाया, जवाब दिया, पिया तुम चिंता मत करो, अपना कार्य देखो, इसकी तुम चिंता मत करो। अगर बेटी का जन्म होगा तो मैं बेटी को मार दूंगी, तुम चिंता मत करो। कहते हैं समय को कोई टाल नहीं सकता, तो होता है वो हो करके ही रहता है। होनी होकर ही रहे, अनहोनी ना हो, वो जो लिखी विधाता जब कर्म में पाए मिट सके ना को। उधर हस्तनापुरी में उत्ता के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। विद्वानों को घर में बुलाया, ब्राह्मणों को घर में बुलाया, उस बालक का नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। तरीके से परीक्षित का जन्म हुआ। शादी कैसे हुई, कारण क्या बना, जो कि राज छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, गृहस्थवान छोड़ दिया, संत बन गए, जो कि भागवत सुननी पड़ी, ऐसा कारण क्या बना? हम देखें श्री सुत जी समझाने लगे हैं, स्वर्णकाद ऋषियों जब परीक्षित का जन्म हो गया, उधर नागनी के गर्भ से बहुत सुंदर बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म हुआ, इतनी सुंदर बेटी थी
क्योंकि मैया ने न खुद अपनी जान गंवाई न उस बेटी की जान ली। मांदी को पास बना लिया। मांदी हमेशा इस फूल को मैं तोड़ना नहीं चाहती, मैं इस फूल को मुरझाना नहीं चाहती। ऐसी कोई अकल बता दे, सांप भी मर जाए तो लाठी भी नहीं टूटे। कोई अकल हो तो मुझे दे। मांदी ने जवाब दिया, महारानी आप चिंता मत करो, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बिल्कुल नहीं टूटेगी, तुम इस बात की चिंता मत करो। कैसे? जवाब दिया, मैं महाराज के पास में जा रही हूँ और महाराज से कह देंगे महारानी ने आपको याद किया है, जब महाराज आ जाए इस बेटी को छुपा देना और महाराज से कह देना मेरा गर्व खंडित हो गया। ये तो तुम बहुत अच्छी अकल बताई, जवाब दिया। हाँ, बांधी गई। महाराज को बुलाया। महाराज को बुलाने के बाद जैसे ही महाराज को आता हुआ देखा तो आपको समझ ना रहा, क्रिया चरित्र जब दिखाया तो ईश्वर जो के नाम पर तो है क्रिया चरित्र। कहीं रण के को आंसू न रहे, अब तो ऐसे रोए जल्दी लिखते थे। रो बारो महाराज ने जब कही काहे को रो रही हो, कारण बताओ ना क्या हुआ। महाराज कैसे बताए? अरे हुआ क्या, क्यों बुलाया तो क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा है? महाराज क्या हुआ, अरे कुछ तो कहोगी। महाराज मैं कैसे बताऊं, महाराज गजब हो गया, रोती हुई जा रही, आंसू पहुंचती हुई जा रही। पता कछु दुखना का जो संकट ना खुशी थी, लली को जन्म हो तो खुशी थी, लेकिन खुशी में देखो ऐसे रो रही, पनारे चल रहे हो। महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। गर्व हुआ तो खंडित गर्भ खंडित हो गया। ऐसे अब तब खुद जान ले, खुदा जाने। चल कोई बात नहीं, सुख देना और दे करके छीन लेना केवल परम पिता परमात्मा के हाथ में होता है रानी। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। चिंता कहाँ है महाराज, हम कह हमसे बूझाओ, हमारे पेट के आंसू आखिर ना होता है। चिंता करते करते चांद घुटवाई गई हमने, तो तुम का चिंता ना करो, तुम कहता ही रो ना दाता मत। महाराज खत लिखा, महाराज वासु ने खत को भिजवा दिया हस्तिनापुर में अर्जुन के लिए। अर्जुन ने खत खोल के पढ़ा, अर्जुन समझ गए तो तूने मेरे साथ में छल किया वासु। उधर जो बेटी थी, बेटी को छुपा दिया। जब राजा जब गए कहते नाहर जो करे, एक बाल हट है, एक राज हट है, एक चिड़िया है। ये तीन हटे इस ब्रह्मांड की तीन हट बताइए, क्योंकि भगवान को भी झुकना पड़ता है। कहते हैं भैया नारी जो करे सो करे छोड़े, या तो राजा पे भीख मंगाए दे, राजा महाराजा होए, बाल को कंगाल बनाए सड़क जनारी।
कह तो राजा पे भीख मंगाए रे न ढड़ी स्वरूप है नारे जो करे से श्री सूत जी समझाने लगे, हे सोनगात ऋषियों, राजा कचहरी में पहुंचे, नागनी ने विद्वान बुलाए, उस बेटी का नाम रखवा दिया नवलदे। क्या नाम रखा? नवलदे। अब धीरे 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 नवलदे कुछ सियानी हुई, सियानी। जब सियानी बही है तो देखो परीक्षित महाराज एक बात याद रखना, जैसे कोई निर्जीव चीज हो, जैसे ये निर्जीव चीज है, यहाँ से उठाओ कहीं दूसरी जगह रख दो, वो वैसी की वैसी रखी रहेगी। बेटी है उसमें तो प्राण है, आज एक दिन की है तो 1 साल की होगी, 1 साल की है तो 20 साल की होगी, काल दिन तो शादी की योगी हो जाएगी। शादी के योग्य हो गई नवलदे। एक समय की बात है, स्नान ध्यान करने के बाद नवलदे ने अटे के ऊपर खड़ी हो गई। स्नान किया, स्नान करने के बाद अटे के ऊपर खड़ी हो गई, अपने केसों को सुखा रही थी। उधर होनी को कौन टाल सकता है? राजा बासव कचहरी को बंद करके जैसे आए हैं रायरा में, करी कचेरी बंद बने हाड़ी बिटिया सटखटा में नहीं अपने के आए।
स्वप्न कचहरी को बंद करने के बाद में राजा कचहरी क्या करके महल की तरफ आया। अटे की तरफ नजर पहुंची, अटे की तरफ देखा, सुंदर लड़की है, जवान लड़की है, इसकी जियाई है, कहां से आई है, ये मेरी पत्नी बन जाए, मुझे चिंता किसी बात की। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, युग 4 है, युग 4 है, ये कलयुग चल रहा है। इससे आगे 3 भाई, सतयुग, त्रेता, द्वापर। 3 युगों में एक नियम चलता रहा। क्या? तुमने किसी के बारे में गलत सोच लिया, किया कुछ नहीं, केवल सोच लिया, उसका सत्यानाश हो जाए, उसका बुरा हो जाए, तो बाको बुरो ना कहो, बल्कि तेरू ही बुरो हो। 3 युगों तक ये नियम चलता। ये नियम कलयुग में नहीं है, कलयुग में ये नियम नहीं है। कलयुग में बिना करे तुम्हें कोई दोष नहीं। कितना अच्छा कलयुग है। कलयुग को तुम बुरा नहीं कह सकते, कर्म करो खुद। कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो बहुत ही अच्छाइयां हैं, आगे हैं, वो आगे हम बताएंगे, कलयुग के बारे में भी बताएंगे। क्या कलयुग है, क्या कितने गुण हैं, कितने अवगुण है, कलयुग के बारे में ये भी बताऊंगा। याद रखना, विचार किया किसकी लड़की है, बहुत सुंदर है, ये हमारी पत्नी बन जाए, मेरी घरवाली बन जाए, मुझे चिंता किसी बात की नहीं है। जो इतना सोचा, इतने सोचने के बाद ही तन में कूद फूट गया। तन की तरफ देखा, राजा अंदर से घबरा गया, ये क्या हो गया। भाग करके नागनी के पास पहुंचा। रानी, 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 रानी। नागनी ऊपर गिर गया। महाराज कहाँ है वो? महाराज मुझे ये बताओ, जो महल के ऊपर जो लड़की खड़ी है, लड़की कौन है? किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो हम हैं, बाकी और तो कोई है नहीं। जवाब दिया, जो महल के ऊपर, अटे के ऊपर जो लड़की खड़ी है, लड़की कौन है? नवलदे नीचे आ गया। नवलदे ने सोचा पिता से भेंट नहीं हुई, चलो आज पिता आ गए, चलो भेंट कर ले। जैसे ही नवलदे नीचे आई, दोनों हाथ जोड़े पिताजी कर रहा हूं, पिता 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 पिता। अब तो भैया बताओ, कब तक भेज छुपाओगे? नागनी ने कहा, पिया पिया ये बेटी। हाँ जवाब दे, ये कौन है? पिया अपने ही बेटी है। जो इतने शब्द सुने आग बबूला हो गए, गरम गरम लहू बनने लगा। रानी अरे तूने मेरी दी छुपाई, क्यों किया? क्यों किया? ये दंड मुझे पाप लगा। याद रखना, जो इतने शब्द कहे हमसे भूल हो गई। नागरिक कहने लगी, मुझसे भूल हो गई पिया, मैं कभी तुम्हारे साथ में छल नहीं करूंगी। जब नागनी ने देखा है शरीर को,
नवलदेव बोली पिताजी ये तो तुम्हारे कूड़ है। जवाब दिया हाँ बेटी कूड़ है, ये कूड़ नहीं है ये पाप है। पिताजी अरे हमने ये सुना है हस्तिनापुर में ऐसा कुंड है जिसके जल से स्नान करने से ये कूड़ ठीक हो जाएगा। कूड़ बासुक ने कहा बेटी मुझे भी पता है हस्तिनापुर में ऐसा कुंड है, पर इसमें थोड़ा कारण है। कारण क्या है कि पहले उस कुंड की पहरेदार करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब स्वयं अर्जुन का नाती परीक्षित कुंड बन खड़ा है। जवाब दिया है पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी जल लेकर के ही आऊंगी। राजा बासुक अपनी बेटी को समझा करके बोले लाली सुता मेरी प्राणन से प्यारी, लली मेरी प्राणन से प्यारी, नीरु वरनमती जालली रुतो जल लेने मत जाओ। क्यों नहीं? तुम्हें अगर किसी प्रकार जिसने उसने शक भी कर लिया कि राजा बासुक की लड़की है तो तुम्हें अमृत नहीं देगा। जो पहचानी कोई धनवंतर का शिष्य है जो देहा में बहुत आगे नहीं विद्या जानती है। तुम जानती हो? बिल्कुल। क्या जानती हो? बोले मैं तो मछली बन जाऊंगी, बोले मैं तो मछली बन जाऊंगी, अरे लली वो तो सगला बने गए, लली वो तो सगला बने गए, ले जाए चोट दबाए लली तेरी भारी करी गए। बन जाएगा, चोंच में दबा करके ले जाएगा तो नहीं बच पाएगी। तो कोई जरूरी मछली बने और रूप कर क्या जानते हैं? क्या बन जाओगे जरूरी नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे।
क्योंकि वो उस गुरु का चेला है। तुम्हें जमीन में घुस जाओगी, जमीन से वो खेत लेगा, धूल लेगा। बेटी अरे लली वो सफेरा बन गए, लली वो सफेरा बन गए, ले जाए पेड़ बजाई लली तेरी पानी करी जाए। बजा करके पकड़ लेगा, तुम्हें निकलने नहीं देगा। और वो गाय कर लेंगे। क्या जानती हो? क्या जानती हो? पूछो। तुम मत जाओ। बहुत कुछ क्या जानती हो तुम? बोलो। बबुल में कन्या में जाऊंगी, बबुल में कन्या में जाऊंगी, उसे परीक्षक कहते हैं। परीक्षक एक मेरी बात सुनो बेटी। अरे लली वो बना बने गए, लली वो बना बने गए, ले जाए साथ सारी लली तेरी सारी करी जाए। खूब समझाया आकाशों में, पल्ली की नवल देने की बात नहीं माने। पिताजी हम जाओगे और जाकर के जल लेकर के ही आओगे। बहुत समझाया, जब नहीं मानी और नवल देने गागर ली, और गागर लेने के बाद जैसे ही हस्तिनापुर के लिए चली, परीक्षक ने कुछ इधर उधर हुए तब तक जल भर लिया। और जैसे ही जल भरा और जैसे ही पातालपुरी के लिए चले नवल ने, वैसे ही परीक्षक ने आवाज लगा दी, मां साहब अरे अरे तुझे इतना भी भोट नहीं है, या कोई रहता भी है? जो पीछे मुड़ के जैसे ये देखो, जो पिता ने बताया था वही दृश्य सामने आ गया। मां साहब फिर भरोगा मछली बन गई। अब बाई कुंड में छुपी गई। जब बाई कुंड में जो छुपी गई, परीक्षक सोच रही ये तो मुझे जादू दिखा रही है, जादू दिखा रही है। तो परीक्षक लंबी चोंच वाले बगुला बन गए, चोंच डाली, पकड़ ली, आकाश में लेकर के उड़ गए। आकाश में लेकर के उड़े हैं। जब वहाई के साथ में मुंह से वो नबंदे छुट गई, जमीन पर आई, पतली सी नागिन बन गई रूपे से, और छोटे से बिल में घुस गई। छोटे से रूपे से छोटे से बिल में घुस गई, छोटे से बिल में। तो जब छोटे से बिल में घुसी, अब सोच रही अब तो नहीं आ पाएगा परीक्षक, अब तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। परीक्षक ने सपेरा का भेष लिया, पहन लिया, बजाया, पकड़ लिया, नहीं निकलने दिया। और जब निकलने नहीं दिया तो मजबूर हो करके अपने रूप में आना पड़ा। तो हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज पिया, जो पिया महाराज कई जवाब दोगे तुम्हें ब्याह आए बहु, जब बहू होते आए कौन हो तुम? पति क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पागल है मेरे, ब्याह नहीं बहु। अब तुम ऐसे ही है बिना से जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं है
हमारी और तुम्हारी शादी तो गर्भ में हम और आप थे तभी शादी हो गई। मैं राजा बासु की लड़की हूं। जो बासु कहा जवाब दिया वो बासु हमारे बाबा के साथ में चल दिया। तुझे तो छोड़ने ही नहीं दूंगा। मैं अपने बाबा के पास हम ले जाऊंगा। तो तुझे तेरे पिता ने झूठ बोला, जवाब दिया हकीकत में झूठ बोला। लेकिन मैं आपको वचन दे रही हूँ, ये तुम्हारे समान जल है और हमारे समान अमृत है कि जिस जल को पीने के बाद रोगियों का रोग दूर हो जाए वो जल नहीं होता, अमृत समान हो जाता। लेकिन ये आपके समान जल है, हमारे समान अमृत है। तो हाथ जोड़े बोलिए है कि अमृत से आऊंगी लला कि अमृत दे आऊंगी और मैं तेरे संग चलूंगी। दिया है तुम्हें इस बात को नहीं मालूम आपको जल देने के बाद में हम तुम्हारे साथ में शादी करूंगी। मेरा वचन है, मैं कसम खा रही हूँ, गंगा मैया साक्षी है। जो इतना कहा, इतने कहने के बाद में शब्द जैसे ही नमलने चली तो परीक्षक ने कहा
न बोलते ठहर जाओ, तुमने वचन दिया है, तुम्हें आना जरूर है। पहले देखो जान परिचय थी, अलग बात, तुमसे कहूँ रहो, हमसे कहूँ रहो, अलग बात हो जाती है। अब तुमने बताया थी रिश्ता हो गया है, अब तो पाताल पहुंची। पहुंचने के बाद नवल देने जल दिए, और जल देने के बाद अपने पिता को को स्नान कराया। याद रखना मेरे पूर्वज